Hi friends, welcome to English Study Point. Friends, today here in this video lecture, I am going to discuss with you about a very famous play by Girish Karnad, and that play was his first play, and the name of that play is Yayati. So friends, this particular play was published by him in 1961. And in this particular video lecture, I am going to discuss about this particular play in a very detailed manner. So friends, इसी के साथ आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। ये जो प्ले था गिरीश कर्नाड जी का सबसे पहला प्ले था, एंड इन्होंने इस पर्टिकुलर प्ले को जो है कब लिखा था, जब ये इंग्लैंड में स्टे कर रहे थे। एंड इंग्लैंड में ये क्यों गए थे, तो इनका पर्पस ये था कि इन्हें जो है रॉड स्कॉलरशिप मिलनी थी, जिसके पर्पस से जो है ये इंग्लैंड में गए थे एंड वहाँ पर जो है कुछ टाइम के लिए स्टे कर रहे थे। तभी जो है इन्होंने इस पर्टिकुलर प्ले को लिखा था 1961 में। अब बात आती है कि इस पर्टिकुलर प्ले को लिखते समय जो है इनको जो है किन्होंने मोटिवेट किया था। तो इनका जो है अब इनके खुद के चाइल्डहुड से ही जो है बहुत ज़्यादा जो है एक्सपोजर रहा है इंडियन मिथ से, एंड साथ ही साथ जो है ये महाभारत के अंदर प्रेजेंट जो है टेल्स को पढ़ा करते थे, जिनसे ये काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट हुए। एंड तभी जो है इन्होंने इस पर्टिकुलर वर्क को जो है लिखा एंड पब्लिश किया 1961 में। देन इस पर्टिकुलर प्ले को लिखने के बाद जो है, पब्लिश करने के बाद जो है, इन्हें जो है किस टाइप का अवार्ड जो है वो रिसीव हुआ था, तो वो अवार्ड था मैसूर स्टेट अवार्ड इन 1962। प्लीज़ रिमेंबर दिस, क्योंकि फ्रेंड्स यूजीसी नेट में जो है इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड जब इस प्ले की शुरुआत होती है यानी ओपनिंग होती है, तो वो कैसे होती है, सो इस पर्टिकुलर प्ले में जो है जब भी शुरुआत होती है तो दिखाया जाता है कि दो जो लेडीज़ है वो आपस में लड़ रही होती है, जिनका नाम होता है देवयानी एंड शर्मिष्ठा। तो ये दोनों जो है एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। इस तरीके से जो है कुछ ओपनिंग होती है इस पर्टिकुलर प्ले की। देन दिस क्वेरल इज़ यूज्ड एज अ फ्लैशबैक डिवाइस, कि इस पर्टिकुलर प्ले में जो है फ्लैशबैक डिवाइस को यूज़ किया गया है। यानी इस प्ले की ओपनिंग में हमें ये दिखाया जाता है कि देवयानी और शर्मिष्ठा के बीच में जो है लड़ाई चल रही होती है, एंड फिर जो है बीच में जो है कुछ इंसिडेंट आ जाता है, एंड फिर से जो है इसी स्टोरी को जो है एंडिंग में जो है रिपीट किया जाता है कि देवयानी और शर्मिष्ठा की लड़ाई चल रही है। देन शर्मिष्ठा द असुरा प्रिंसेस, यानी कि इस पर्टिकुलर प्ले में शर्मिष्ठा कौन है, एक असुरा प्रिंसेस है, वॉज फोर्स टू बिकम देवयानी स्लेव। एंड जो है इसे जो है इस पर्टिकुलर करेक्टर शर्मिष्ठा को जो है, जो कि असुरा प्रिंसेस होती है, इसे फोर्स किया गया था कि ये जो है देवयानी की अब स्लेव बन जाए। जो कि पहले असुरा प्रिंसेस हुआ करती थी, अब जो है इसे फोर्स किया गया कि अब जो है ये पर्टिकुलर शर्मिष्ठा जो है देवयानी की स्लेव बन जाए, यानी उसके अंडर काम करे। आफ्टर हर मैरिज विद ययाति, यानी जैसे ही देवयानी की शादी हो जाती है ययाति से, उसके बाद जो है इस पर्टिकुलर करेक्टर शर्मिष्ठा को फोर्स किया जाता है कि ये जो है देवयानी के अंडर में रहकर जो है काम किया करे। देन ययाति's प्रिपरेशन टू रिसीव हिज सन पुरु, कि अब जो है ययाति जो है इस पर्टिकुलर प्ले में जो है ये दिखाया गया है कि ययाति नाम का कोई करेक्टर है, वो प्रिपेयर कर रहा है अपने बेटे पुरु को लाने में। एंड हिज वाइफ चित्रलेखा, यानी ययाति जो है इस तरीके से प्रिपरेशन कर रहा है कि वो जो है अब जो है पुरु और साथ ही साथ उसकी अपनी वाइफ चित्रलेखा को जो है लाने के लिए सारी जो है अरेंजमेंट्स कर रहा है। वाइल ही मेक अरेंजमेंट्स टू प्रोवाइड हिज बेडरूम टू हिज सन, यानी किस तरीके से जो है ये पर्टिकुलर करेक्टर ययाति अरेंजमेंट कर रहा है, ये जो है अपने बेटे को जो है, अपने बेटे जिसका नाम होता है पुरु को, उसे जो है अपना खुद का बेड जो है प्रोवाइड करना चाहता है। ये कुछ जो है ययाति इस टाइप की अरेंजमेंट कर रहा होता है। देन शर्मिष्ठा अप्रोचेज हिम, अब क्या होता है कि शर्मिष्ठा जो है ययाति के पास आ जाती है एंड कॉक्सेस हिम टू शेयर बेड विद हर। एंड जो है बार बार जो है ये पर्टिकुलर करेक्टर जो कि असुरा प्रिंसेस होती है शर्मिष्ठा, ये ययाति को फोर्स करती है कि तुम जो है मेरे साथ बेड शेयर करो, यानी सेक्सुअल इंटर कोर्स में जो है इंडल्ज हो जाओ। देन देवयानी कंप्लेन्स इट टू हर फादर, अब जो है देवयानी क्या करती है, जब वो देख लेती है शर्मिष्ठा और ययाति जो है एक दूसरे के साथ जो है रूम शेयर कर रहे हैं, बेड शेयर कर रहे हैं, तो क्या होता है देवयानी जो है कंप्लेन करती है अपने फादर को, जिनका नाम होता है शुक्राचार्य। एंड अब जो है ये सब हो जाने के बाद जो है शुक्राचार्य जो होते हैं वो जो है श्राप दे देते हैं ययाति को कि वो जो है अपने यूथ में ही जो है बूढ़ा बन जाएगा, यानी ही टर्न्स आउट टू बी ओल्ड मैन। सो दिस वाज हिज कर्स
and that this curse was of Shukracharya, was given by Shukracharya. Then he asked for the consent of him if someone exchanges his youth with his old age, ययाति कैन रीगेन यूथ। कि मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि शुक्राचार्य ने श्राप तो दिया था ययाति को, बट ये भी कहा था कि अगर तुम्हारे बदले जो है कोई तुम्हारी ओल्ड एज ले लेगा तो तुम जो है फिर से यंग बन जाओगे। मैं इस चीज़ को फिर से क्लियर करना चाहूँगी कि शुक्राचार्य ने जो है ये भी कहा था कि अगर तुम जो है किसी के साथ अपना ये ओल्ड एज जो है एक्सचेंज कर सकते हो तो तुम जो है फिर से वापस जो है यूथ जो है बन जाओगे, यानी यंग बन जाओगे। So if someone exchanges his youth with his old age, Yayati can regain youth. Then he asks for the consent of many youths कि अब जो है ये ययाति जो है ये बहुत सारे लोगों से मिलता है एंड उन सभी को कहता है कि तुम जो है मेरा ओल्ड एज जो है वो ले लो और मुझे जो है यूथ दे दो। तो सब जो है इसे मना कर देते हैं, बट एवरीथिंग गोज़ अप इन वेन। तो जो इसके एफर्ट्स होते हैं दूसरों को कन्विंस करने के, ये सारे जो है वेन में यानी फ्यूटाइल हो जाते हैं। व्हेन ही इज़ इन डिसमे ऑन दिस रिगार्ड हिज सन वॉलंटियर्स, कि जब जो है ययाति जो है बहुत ज़्यादा मतलब ना खुश होता है, तब जो है उनका बेटा ययाति का बेटा जिसका नाम होता है पुरु, वो जो है आगे आता है एंड वो कहता है कि मैं जो है एक्सचेंज करने के लिए तैयार हूँ, कि आप जो है यानी वो अपने फादर को कहता है कि आप जो है मुझे ओल्ड एज दे दो एंड मेरी जो यंग एज है वो आप ले लो, यानी यूथ में आप ट्रांसफॉर्म हो जाओ। तो इस तरीके से जो है पुरु अपने फादर को कहता है। So he asks for the consent of many youths, but everything goes up in vain. When he is in dismay on this regard, his son volunteers to exchange his youth with his father's premature old age. Then when चित्रलेखा sees Puru's अगली पर्सनालिटी, फिर क्या होता है कि जब पुरु की मदर जिनका नाम होता है चित्रलेखा, जब वो चित्रलेखा जो है अपने बेटे को अपने बेटे की अगली पर्सनालिटी को देखती है तो शी बिकम्स डिसहर्टेंड। तो वो बहुत ज़्यादा जो है नाखुश होती है कि मेरा बेटा इतना यंग होकर जो है अब कैसा भद्दा सा लगने लग रहा है। तो वो क्या करती है, जैसे वो अपने बेटे की इस कंडीशन को देखती है तो वो उससे जो है सहन नहीं हो पाता है, तो वो जो है सुसाइड कमिट कर लेती है विदाउट बीइंग अनेबल टू एक्सेप्ट हर सन। एंड वो जो है अपने बेटे को जो है जिस हालत में वो अब था उस हालत में वो एक्सेप्ट नहीं करती है, यानी वो जो है उसे ओल्ड मैन में कि जो जिस तरीके से जो है उसे ओल्ड मैन बना दिया गया है, तो उस पर्सनालिटी में अपने बेटे की उस पर्सनालिटी में वो जो है एक्सेप्ट नहीं करती है उसकी मदर। एंड वो क्या करती है, वो सुसाइड कमिट कर लेती है क्योंकि उससे जो है ये चीज़ देखी नहीं जाती है। देन ययाति ऑब्जर्व्स दैट देवयानी हैज़ डिजर्टेड हिम, कि अब जो है ययाति जो है क्या ऑब्जर्व करता है, वो ये ऑब्जर्व करता है कि उसकी जितनी भी वाइफ्स थी उनमें से जो है सबसे पहली देवयानी ने जो है उसे छोड़ दिया, डिजर्ट कर दिया। देन चित्रलेखा जो है उसने सुसाइड कमिट कर लिया एंड सोमलता जो है वो पागल हो गई है क्यों, और वो भी ये देखकर कि ययाति का जो है सेक्सुअल रिलेशनशिप यानी ययाति जो है सेक्सुअल रिलेशनशिप जो है वो मेंटेन कर रहा है एक पर्टिकुलर करेक्टर के साथ जिसका नाम होता है शर्मिष्ठा। देन ही रिटर्न्स द यूथ टू हिज सन अगेन। अब जो है वो क्या करता है, ययाति जो है अपना जो यूथ है वो वापस अपने बेटे को दे देता है एंड वो जो है शर्मिष्ठा के साथ फॉरेस्ट की तरफ मूव ऑन कर लेता है। देन सीरियस स्ट्रगल इज़ शोन बिटवीन द गॉड्स, कि अब जो है फिर से ये पर्टिकुलर प्ले की स्टोरी जो है हमें फ्लैशबैक्स में लेकर जाती है। एंड जब हम जो है इस पर्टिकुलर प्ले की स्टोरी के फ्लैशबैक में जाकर देखते हैं तो जो है क्या दिखाया जाता है, सीरियस स्ट्रगल दिखाई जाती है गॉड्स और साथ ही साथ डेमन्स के बीच में कि इन तीनों वर्ल्ड्स की जो लॉर्डशिप है वो किसको मिलेगी। देन बृहस्पति अ प्री-एमिनेंट सेज वेल वर्स्ड इन द नॉलेज ऑफ द वेदास वॉज द प्रीसेप्टर। बताया जाता है कि जो बृहस्पति होते हैं एंड जो कि प्री एमिनेंट सेज होते हैं यानी साधु टाइप के होते हैं, वो जो है उन्हें जो है वेदास की बहुत अच्छी नॉलेज होती है एंड वो जो है इस पूरे ही
वर्ल्ड के जो है प्रीसेप्टर होते हैं, यानी मास्टर होते हैं, गुरु होते हैं। शुक्राचार्य हु वॉज नोन फॉर प्रोफाउंड विस्डम। अब क्या होता है, बृहस्पति के बाद जो है शुक्राचार्य, शुक्राचार्य के बारे में क्या बताया गया है कि इन्हें जो है इसलिए जाना माना जाता है क्योंकि ये जो है इनके पास जो है प्रोफाउंड विजडम है, यानी इंटेलिजेंस है। तो ये कौन है, इन्हें जो है जितने भी असुराज है या फिर जितने भी डेमन्स है, सो ये शुक्राचार्य जो है उन सभी के लॉर्ड है, प्रिसेप्टर है, गुरु है। शुक्राचार्य पोजेस द सीक्रेट, एंड जो है एक खासियत है शुक्राचार्य को जो है, उन्हें जो है संजीवनी का जो है सीक्रेट पता होता है। एंड साथ ही साथ जो है शुक्राचार्य जो है उन लोगों को वापस जो है उनकी लाइफ दे देते हैं विद द हेल्प ऑफ संजीवनी, जो कि लोग जो है मर जाया करते हैं, तो उन्हें जो है ये वापस जो है लाइफ दे देते हैं। सो शुक्राचार्य possessed द सीक्रेट ऑफ संजीवनी एंड ब्रॉट दोज हु वर किल्ड इन द बैटल बैक टू लाइफ बाय यूजिंग इट। यानी संजीवनी का यूज़ करके जो है ये जितने भी लोग मर जाया करते हैं तो उन्हें जो है वापस लाइफ देने का काम किसका है, शुक्राचार्य का। और किसके थ्रू, संजीवनी के थ्रू, क्योंकि इन्हें जो है संजीवनी का सीक्रेट पता है। देन अब क्या होता है, बहुत सारे गॉड्स जो है वो एक काचा नाम के करेक्टर के पास जो है जाया करते हैं। वहाँ पर जो उसके पास जाकर, एंड ये काचा कौन होता है, ये जो है बृहस्पति का बेटा होता है। एंड सारे गॉड्स जो है इसकी हेल्प मांगते हैं। दे अपील टू हिम टू विन हिज वे इनटू द गुड ग्रेसेस ऑफ शुक्राचार्य। यानी ये सारे ही गॉड्स जो है काचा नाम के इस करेक्टर को कहते हैं कि किसी न किसी तरीके से जो है शुक्राचार्य का दिल जीत लो। एंड साथ ही साथ जो जब भी मतलब तुम दिल जीत लो उनका, शुक्राचार्य का, तो फिर जो है तुम ये भी सीख लेना, यानी संजीवनी का सीक्रेट भी सीख लेना। एंड वो भी कैसे, सबसे पहले जो है तुम्हें उनका डिसाइपल बनना पड़ेगा, एंड देन फिर जो है तुम्हें उनका दिल जीतना पड़ेगा, यानी उनके हिसाब से जो है जो वो ऑर्डर दिया करते हैं उनके काम करने पड़ेंगे। एंड फिर जो है तुम्हें धीरे धीरे जो है संजीवनी का जो है सीक्रेट सीखना होगा। ये सारे जो है गॉड्स जो है, यानी जितने भी गॉड्स हुआ करते हैं वो काचा की इस टाइप में हेल्प मांगते हैं। एंड काचा क्या करता है, वो जो है एग्री कर देता है एंड वॉज एबल टू बिकम शुक्राचार्यस डिसाइपल। एंड साथ ही साथ जो है वो जो है अब शुक्राचार्य का डिसाइपल बन जाता है। देन काचा स्पेंड मैनी ईयर्स अंडर हिज गुरु। यानी अब क्या होता है, काचा जो है बहुत साल जो है स्पेंड कर देता है गुरु के अंडर काम करके। एंड परफॉर्म हिज ड्यूटीज़ विद परफेक्शन इन हिज हाउस होल्ड। एंड क्या करता है, वो जो है अपने काचा जो है हर तरीके की जो ड्यूटीज़ होती है उन्हें बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म करता है। एंड वो भी किसके घर में रहकर, अपने गुरु शुक्राचार्य के घर में रहकर। देन ही डिवोटेड हिमसेल्फ प्लीजिंग एंड सर्विंग हिज गुरुज लोन डॉटर। अब वो क्या करता है, वो साथ ही साथ जो है अपने गुरु को भी सर्व करता है जिनका नाम शुक्राचार्य होता है। एंड इसके साथ साथ वो जो है उनकी बेटी जिनका नाम होता है देवयानी, उनको भी सर्व करता है एंड खुश करता है। एंड किस तरीके से वो सर्व करने की कोशिश करता है, सॉन्ग्स के थ्रू, डांस के थ्रू एंड पास टाइम, एंड वॉज एबल टू विन हर अफेक्शन। एंड इसी तरीके से जो है उसका प्यार जीत लेता है। देन ऑल्सो ही रिमेन फेथफुल टू द वाउज ऑफ ब्रह्मचार्य। एंड जितने भी जो वाउज होते हैं, यानी जितनी भी शपथ होती है एक ब्रह्मचार्य होने के नाते, उनके प्रति भी ये पर्टिकुलर करेक्टर काचा फेथफुल रहता है। देन द असुराज लर्न काचाज प्रोग्रेस। अब क्या होता है कि ये जितने भी असुराज होते हैं, डेमन्स होते हैं, ये काचा की प्रोग्रेस मतलब किस तरीके से वो प्रोग्रेस कर रहा है उसको समझते हैं। एंड फिर जो है इस पर डाउट यानी संदेह जताने की कोशिश करते हैं। दैट काचा वॉज प्लानिंग टू लर्न द सीक्रेट ऑफ संजीवनी। की अब जो है कहीं ना कहीं इन सारे असुराज को जो है इस चीज़ का जो है रियलाइजेशन होने लगता है कि कहीं ना कहीं जो है काचा जो है प्लानिंग कर रहा है वो भी संजीवनी का सीक्रेट जानने की, टू आउटडू देम इन द बैटल, ताकि वो जो है ये काचा क्या कर सके, इन्हें जो है इन सारे ही असुराज को बैटल में हरा सके। सो ये चीज़ जो है बाकी सारे असुराज जो है इस चीज़ को पहले से ही सेंस कर लेते हैं। देन दे ट्राइड टू डिस्ट्रॉय हिम इन ऑर्डर टू प्रिवेंट सच अ कैलेमिटी। कि अब क्या करते हैं ये बाकी सारे असुराज जिन्हें हम डेमन्स भी कहते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये जो है डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं इस पर्टिकुलर काचा को, ताकि वो जो है अपने आप को जो है इस कैलेमिटी से बचा सकें। देन
एंड अब क्या होता है, ये असुराज जो है एक दिन क्या होता है कि ये काचा जो है, काचा नाम का कैरेक्टर जो है, ये अपने आप को जो है मतलब बिजी कर लेता है, अपने मास्टर की कैटल को जो है ये ग्रेज कर रहा होता है। तो उस टाइम क्या होता है, सारे जो असुराज होते हैं उसे रोक लेते हैं एंड फिर क्या करते हैं, मार देते हैं एंड उसकी जो फ्लैश होती है उन्हें जो है डॉग्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जो एंड वो डॉग्स क्या करते हैं, इस काचा की फ्लैश को जो है पीसेस में कन्वर्ट कर देते हैं। देन काचा डिड नॉट रिटर्न होम। अब क्या होता है कि काचा जो है घर नहीं पहुंचता, और वो भी सनसेट हो जाने के बाद भी। देवयानी फियर्ड सम मिसहैप हैड बिफॉलन हिम। अब ऐसा लगता है देवयानी को कि कुछ ना कुछ जो है काचा के साथ बुरा हुआ है। देन हेंस शी आस्क हर फादर फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ हिम। एंड ये देवयानी क्या करती है, अब अपने फादर को कहती है, शुक्राचार्य को, कि उसे जो है किसी न किसी तरीके से अब ढूंढ कर लेकर आओ। देन ही एम्प्लॉयड द आर्ट ऑफ संजीवनी। अब ये शुक्राचार्य जो होते हैं वो क्या करते हैं, संजीवनी की मदद से जो है फिर से जो है इस डेड डिसाइपल को, जिसका नाम होता है काचा, उसे फिर से जो है लाइफ दे देते हैं। सो brings him back to life. Then the asuras killed काचा once again. अब क्या होता है, एक दूसरी ओकेजन पे जो है फिर से जो है इस काचा को ये सारे ही असुराज मार देते हैं। देन अब जो है सेकंड टाइम जो है ये असुराज किस तरीके से मारते हैं, सो दे किल्ड हिम व्हेन ही हैड गॉन टू द फॉरेस्ट। यानी जब काचा जो है फॉरेस्ट में गया होता है तभी जो है ये असुराज जो है उसे मार देते हैं। गैदर फ्लावर्स फॉर देवयानी। जब जो है ये काचा नाम का कैरेक्टर जो है फॉरेस्ट में जाता है फ्लावर्स को इकट्ठा करने, तभी वो भी देवयानी के लिए, तभी जो है ये असुराज जो है मार देते हैं एंड उसकी बॉडी को जो है सी वाटर के साथ मिक्सअप कर देते हैं। देन एंड अब जो है वन लास्ट टाइम जो है असुराज जो है काचा को मार देते हैं एंड जो है उसकी जो बॉडी है उसकी जो एशेज है, यानी उसकी जो बॉडी है उसको जो है जला देते हैं। सो इस तरीके से जो है 3 बार जो है असुराज जो है उसे हर हालत में जो है काचा नाम की करेक्टर को मार देना चाहते हैं। देन दे मिक्स द एशेज इन द वाइन। अब क्या होता है कि असुराज क्या करते हैं कि जो काचा की बॉडी की जो राख होती है उसे जो है वाइन में मिक्स करके जो है शुक्राचार्य को जो है सर्व कर देते हैं। देन व्हेन देवयानी फाउंड नो ट्रेसेस ऑफ काचाज रिटर्न। अब जब देवयानी को जो है ये लगता है कि काचा अभी तक नहीं आया, शी अप्रोचेज हर फादर फॉर हेल्प। अब वो फिर से अपने फादर शुक्राचार्य के पास जाती है कि मेरी जो है हेल्प करो काचा को ढूंढने में। Then she restored to observe fast unto death if her father was not ready to restore the life of काचा। कि अब जो है वो कहते हैं कि वो जो है अपने फादर से कहती है कि मैं जो है तब तक नहीं खाऊंगी जब तक जो है आप अपने फादर को कहती है कि जब तक आप जो है काचा को वापस लाइफ नहीं दे देते। देन शुक्राचार्य लर्न दैट काचा वॉज इनसाइड हिज स्टमक। अब जो है शुक्राचार्य को जो इनसाइड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है काचा जो है जिसके थ्रू जो है शुक्राचार्य को पता चल जाता है कि काचा जो है उनके पेट में है। वेन ही एम्प्लॉयड द आर्ट ऑफ संजीवनी। एंड फिर से जो है ये शुक्राचार्य जो है संजीवनी की आर्ट के थ्रू जो है वापस जो है काचा को लाइफ दे देना चाहते हैं। देन ही फेस्ड अ क्राइसिस एज ही हैड टू डाई इफ काचा वर टू बी इन्वोक्ड। अब जो है एक प्रॉब्लम आ गई थी शुक्राचार्य की, और वो प्रॉब्लम ये थी कि अब जो है अगर काचा को ज़िंदा करना है तो अब जो है शुक्राचार्य को खुद को मतलब खुद मरना पड़ेगा, तभी वो जो है काचा को इन्वोक कर पाएंगे फ्रॉम हिज स्टमक। सो ही फेस्ड अ क्राइसिस एज ही हैड टू डाई इफ काचा वर टू बी इन्वोक्ड फ्रॉम हिज स्टमक। He realized that imparting the secret of संजीवनी to काचा was the only solution। अब जो है वो इस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं कि काचा को जो है संजीवनी का सीक्रेट बताकर जो है तभी जो है इस क्राइसिस को मैनेज किया जा सकता है, तभी जो है इस क्राइसिस का जो है यही एक तरीके का पॉसिबल सॉल्यूशन है। सो ही रियलाइज दैट इम्पार्टिंग द सीक्रेट ऑफ संजीवनी टू काचा वॉज द ओनली सॉल्यूशन टू मैनेज द क्राइसिस। एंड इसी तरीके से जो है काचा को वो बता देते हैं कि किस तरीके से जो है संजीवनी को बनाया जाता है।
एज अ रिजल्ट काचा केम फोर्थ फ्रॉम हिज गुरुज बॉडी। अब क्या होता है कि इसी तरीके से क्या होता है, जिस तरीके से उसे पता चल जाता है काचा को संजीवनी का सीक्रेट, तो वो क्या करता है, अपने गुरु की बॉडी से बाहर आ जाता है। वाइल द ग्रेट प्रिसेप्टर फेल डाउन मैंगल्ड एंड डेड। अब क्या होता है कि जिस तरीके से काचा जो होता है वो अपने गुरु की बॉडी से बाहर आता है, तो उसी टाइम क्या होता है, जो काचा के गुरु होते हैं जिनका नाम शुक्राचार्य होता है, उनकी डेथ हो जाती है। देन काचा ब्रॉट शुक्राचार्य बैक टू लाइफ। अब क्या होता है, शुक्राचार्य की डेथ हो जाती है, बट काचा के पास जो है उसे सीक्रेट पता होता है संजीवनी का, तो काचा जो है उन्हें जो है वापस उनकी लाइफ प्रोवाइड कर देता है शुक्राचार्य की, बाय एम्प्लॉइंग हिज न्यूली एक्वायर्ड संजीवनी आर्ट। देन द टीचर हु इम्पार्ट्स विजडम टू द इग्नोरेंट इज़ अ फादर। कि अब जो है ये लाइंस जो है काचा बोलता है अपने गुरु के सामने, द टीचर हु इम्पार्ट्स विजडम टू द इग्नोरेंट इज़ अ फादर। कि कहने का मतलब है जो टीचर जो अपने स्टूडेंट को यानी डिसाइपल को जो है विजडम इम्पार्ट करें, यानी इंटेलिजेंस, यानी उसे समझदार बनाए, तो वो क्या है, वो एक फादर है। मैं इस चीज़ को फिर से एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि ये जो लाइंस है काचा अपने गुरु के सामने बोलता है कि एक टीचर वो टीचर है जो अपने एक इग्नोरेंट को, इग्नोरेंट यहाँ पर कौन हुआ, काचा, जो एक असली टीचर वो टीचर है जो कि अपने डिसाइपल को जो है विजडम इम्पार्ट करें, एंड वही उसका फादर हुआ। बिसाइड्स एज आई हैव इशूड फ्रॉम योर बॉडी, एंड वो बोलता है, फिर बोलता है कि मैं जो है आपकी बॉडी से बाहर आया हूँ, तो आप एक तरीके से मेरी मदर भी हो। सो ये लाइंस जो है ये बहुत फेमस लाइंस हैं। द टीचर हु इम्पार्ट्स विजडम टू द इग्नोरेंट इज़ अ फादर, बिसाइड्स एज आई हैव इशूड फ्रॉम योर बॉडी यू आर माई मदर टू। देन काचा आस्क लीव ऑफ हिम टू रिटर्न टू द वर्ल्ड ऑफ गॉड्स। कि अब जो है काचा अपने गुरु शुक्राचार्य को कहते हैं कि मैं जो है यहाँ से इस वर्ल्ड से जो है यानी इस वर्ल्ड को लीव करके जो है मैं रिटर्न करना चाहता हूँ टू द वर्ल्ड ऑफ गॉड्स। देन देवयानी मेट एंड आस्क्ड हिम टू मैरी हर। अब जो है देवयानी जो है क्या कहती है, एंड आस्क्ड हिम टू मैरी हर। काचा रिफ्यूज टू ऑब्लिज हर। देवयानी जो है इसी जर्नी में जो है जब काचा जो है गॉड के किंगडम में जा रहा होता है, तब देवयानी जो है मिलती है एंड कहती है काचा को कि तुम मेरे से शादी कर लो। काचा मना कर देता है टू ऑब्लिश हर, स्टेटिंग दैट ही एंड शी वर लाइक ब्रदर एंड सिस्टर। वो कहता है कि तुम और मैं जो है भाई बहन हैं। देवयानी एंड शर्मिष्ठा, एंड फिर क्या होता है कि देवयानी एंड साथ ही साथ जो है शर्मिष्ठा नाम की करेक्टर, ये दोनों जो है, शर्मिष्ठा कौन होती है, बेटी होती है वृषपर्वा की। सो ये वृषपर्वा कौन है, असुराज के किंग हैं। एंड देवयानी और शर्मिष्ठा जो होती हैं दोनों फ्रेंड्स होती है, कंपेनियंस होती हैं। देन देवयानी एंड द डॉटर्स ऑफ वृषपर्वा वेंट टू बाथ इन द कूल वाटर्स ऑफ अ सिल्वान पूल। कि अब ये दोनों देवयानी एंड शर्मिष्ठा जो है दोनों चले जाते हैं सिल्वान पूल में। फिर क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ब्रीज ब्लू देयर। कि वहाँ पर जो है ठंडी हवाएं चल रही होती है, जिसकी वजह से जो है उनकी इन दोनों की ड्रेसेस जो है वो क्या होता है, कचरे के ढेर में जो है जाकर गिर जाती हैं। दे हैड अ फाइट विद ईच अदर। अब जो है शर्मिष्ठा और साथ ही साथ ये देवयानी के बीच में जो है फाइट चल रही होती है। ड्यू टू अनकंट्रोलेबल एंगर शी स्लैप्ड ऑन हर चीक। अब क्या होता है, शर्मिष्ठा को कुछ ज़्यादा ही गुस्सा आता है, तो शर्मिष्ठा जो है उसके गाल पर थप्पड़ मारती है देवयानी के। एंड पुश्ड हर इनटू अ ड्राई वेल, एंड जो है उसे ड्राई वेल की तरफ जो है धकेल देती है। द असुरा गर्ल्स थॉट दैट देवयानी हैड लॉस्ट हर लाइफ। कि अब जो है बाकी सारी जितनी भी असुरा गर्ल्स होती हैं उन्हें लगता है कि देवयानी की जो है इस इंसिडेंट में डेथ हो गई है। देन देवयानी हैड नॉट डाइड बट वॉज मिजरेबल बाई बींग अनेबल टू क्लाइंब अप। कि देवयानी जो है वो मरी नहीं थी, बट उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि वो जो है वेल के ऊपर से जो है कूद नहीं पा रही थी। सो देवयानी हैड नॉट डाइड बट वॉज मिजरेबल बाई बींग अनेबल टू क्लाइंब अप द स्टीप साइड्स ऑफ द वेल। देन
एम्प्रर ययाति ऑफ द भरता रेस वॉज हंटिंग। अब क्या होता है कि ययाति जो कि एम्प्रर होता है, एंड ये किस रेस से बिलोंग करता है, ये पर्टिकुलर करेक्टर भरता रेस से बिलोंग करता है। एंड ये क्या करता है, फॉरेस्ट में जो है हंट कर रहा होता है। तो हंटिंग करते समय जो है ये एक स्पॉट पे आ जाता है, पानी की तलाश करने, जहाँ पर देवयानी होती है, वेल के पास आ जाता है, ताकि ये यानी वाटर की तलाश करते जो है, ताकि ये अपने जो है थर्स्ट को फुलफिल कर पाए, यानी जो इसकी प्यास है उसको बुझा पाए। व्हेन ही ग्लांस्ड इनटू द वेल ही नोटिस देवयानी। जब ये जो है वेल की तरफ झांकता है तो वो देखता है कि अंदर जो है देवयानी है, वेल के अंदर। ऑन हर रिक्वेस्ट, अब क्या करती है ये देवयानी जो है, रिक्वेस्ट करती है कि इसे जो है यानी ययाति को जो है रिक्वेस्ट की जाती है कि मुझे जो है बाहर निकालो। तो ययाति जो है देवयानी को बाहर निकाल देता है। शी वॉज अनविलिंग टू रिटर्न टू हर फादर एप्रीहेंटिंग डेंजर्स, कि वो जो है अपने घर इसलिए नहीं जा रही होती है क्योंकि उसे अपने फादर से डर लगता है। टू हर फ्रॉम शर्मिष्ठा। देन शी आस ययाति, फिर वो जो है ययाति को कहती है कि तुम जो है मेरे से शादी कर लो। एज ही हैड हेल्ड हर बाय हर राइट हैंड, क्योंकि उसने जो है अपने राइट हैंड से जो है उसे लिफ्ट आउट करने की कोशिश की वेल से। सो वो कहती है कि प्लीज़ जो है आप मेरे से शादी कर लीजिए। ही रिप्लाइड दैट सिंस ही वॉज अ क्षत्रिय, एंड वो जो है क्या रिप्लाई देता है कि ययाति कहता है कि मैं जो हूँ क्षत्रिय हूँ एंड तुम जो हो ब्राह्मणा हो। सो क्षत्रिय और साथ ही साथ ब्राह्मण्स के बीच में जो है शादी नहीं हो सकती है, एंड इसे जो है क्या ट्रीट किया जाएगा, प्रतिलोमा, एंड वुड दस अमाउंट टू वायलेटिंग द एंशियंट ट्रेडिशन। एंड अगर मैंने तुमसे शादी कर ली तो मैंने जो है एक तरीके से एंशियंट ट्रेडिशंस को वायलेट कर दिया। एज सच मैरिजेस वर प्रोहिबिटेड बाय शास्त्रास, शास्त्रास के अकॉर्डिंग जो है इस तरीके की मैरिज को प्रोहिबिट किया गया है। देन अब क्या होता है, देवयानी जो है बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाती है, एंड वो जो है अपना जो मन है उसका बहुत ज़्यादा उदास रहता है, एंड वो कहती है कि मैं किसी भी हालत में अपने घर नहीं जाने वाली। देन हर फादर्स मैसेंजर मेट, कि अब क्या होता है कि उसके फादर जो है कि मैसेंजर जो होते हैं वो ऐसे ही घूम रहे होते हैं, तो वो जो है देवयानी को देख लेते हैं एंड पूछते हैं वाई शी हैड नॉट रिटर्न होम, कि तुम अभी तक घर क्यों नहीं गई। शी ब्रीफ्ड हर अबाउट वॉट हैड हैपन टू हर, एंड फिर वो जो है अपने फादर के मैसेंजर को बताती है कि मेरे साथ क्या हुआ था, इस वजह से मैं जो है अब नहीं घर जाना चाहती, क्योंकि मेरे को जो है अपने फादर का बहुत डर लग रहा है। asked her to inform her father that she would not set her foot in the capital, एंड वो ये भी कहती है उस मैसेंजर से कि मैं जो है तुम जो है मेरे फादर को बोल दो कि मैं जो है पैर नहीं रखूंगी उनकी कैपिटल में। देन ऑन लर्निंग इट, जब उनके फादर को पता चलता है शुक्राचार्य जी को, तो वो क्या करते हैं, वो जो है अपनी बेटी से मिलने जो है फास्टली आ जाते हैं, एंड आस्क्ड हर टू रिटर्न होम विद हिम, एंड जो है वो कहते हैं कि चलो तुम फिर से जो है घर चलो। देन शी पुट्स कंडीशन दैट शर्मिष्ठा। सो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है मेरे से टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, यहाँ शर्मिष्ठा नहीं है, यहाँ शर्मिष्ठा है। शी पुट्स कंडीशन दैट शर्मिष्ठा शुड बिकम हर हैंड मेडन, कि वो जो है शुक्राचार्य जी से कहती है कि मैं एक ही कंडीशन में वापस आऊँगी, अगर जो है शर्मिष्ठा इस बात के लिए एग्री हो जाएगी, यानी मेरी मेडन बनने के लिए एग्री हो जाएगी, तभी जो है मैं घर आ जाऊँगी, क्योंकि शर्मिष्ठा नाम की ही करेक्टर ने जो है उसे ह्यूमिलिएट किया था, वो भी थप्पड़ मार के, एंड उसे जो है वेल में धकेल दिया था। So she puts condition that Sharmishta should become her handmaiden and attend on her in the house into which her father gave her in marriage, कि कहने का मतलब है कि मैं एक ही शर्त पे जो है अपने फादर को कहती है कि मैं एक ही शर्त पे जो है फिर से वापस घर आऊँगी, यानी जब भी मेरी शादी हो जाएगी तो उस घर में जो है शर्मिष्ठा जो है मेरे लिए मेड की तरह काम करेगी। शर्मिष्ठा एग्रीड फॉर दैट कंडीशन, एंड शर्मिष्ठा क्या करती है, इस चीज़ के लिए एग्री कर लेती है, क्योंकि उसे जो है अपनी मिस्टेक का रियलाइजेशन होता है बाद में जाकर। दस देवयानी रिटर्न होम आफ्टर द पैसिफिकेशन। अब क्या होता है, देवयानी जो है घर चली जाती है जब सब कुछ शांत हो जाता है। देन देवयानी आस्क्ड फॉर मैरिज फ्रॉम ययाति, कि देवयानी जो है ययाति से पूछती है कि क्या तुम मेरे से शादी करने के लिए तैयार हो, बट ययाति क्या करता है, मना कर देता है। देन
क्षत्रिय एंड शी वॉज अ ब्राह्मण। यानी कहने का मतलब है कि ययाति जो होता है वो क्षत्रिय होता है एंड देवयानी जो है वो ब्राह्मण होती है। देन बट फिर क्या होता है कि ये दोनों ही बाद में डिसाइड कर लेते हैं, शुक्राचार्य की कंसेंट की वजह से ये दोनों जो है शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सो दे डिसाइडेड टू गेट मैरिड इफ शुक्राचार्य वुड कंसेंट। शुक्राचार्य गेव हिज कंसेंट फॉर दैट प्रतिलोमा मैरिज, कि ये जो है तुम दोनों के बीच में प्रतिलोमा मैरिज, जो कि शास्त्र के अकॉर्डिंग जो है नहीं हो सकती, बट इस मैरिज के लिए जो है वो अपना कंसेंट दे देते हैं शुक्राचार्य एंड उन्हीं के अप्रूवल की वजह से जो है इन दोनों की शादी हो जाती है। देन शर्मिष्ठा हु रिमेन्ड विद देवयानी एज एन अटेंडेंट, कि अब जो है ये शर्मिष्ठा जो होती है ये देवयानी की अटेंडेंट बन जाती है। मेट ययाति, अब ये शर्मिष्ठा क्या करती है, ययाति से मिलती है छुपकर एंड ययाति को कन्विंस करती है कि तुम जो है मुझे अपनी वाइफ बना लो। ये शर्मिष्ठा जो होती है ये ययाति से कहती है कि तुम जो है मुझे अपनी वाइफ बना लो, मेरे से शादी कर लो। अकॉर्डिंगली ययाति मैरिड हर विदाउट द नॉलेज ऑफ देवयानी, एंड क्या होता है ययाति जो है सीक्रेटली शादी कर लेता है एंड बिना बताए, देवयानी को बिना बताए। देन शी कंप्लेन टू हर फादर, एंड देवयानी जो है अपने फादर शुक्राचार्य को कहती है कि ययाति ने जो है बिना बताए जो है शर्मिष्ठा से शादी कर ली। तो शुक्राचार्य जो है बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं एंड गुस्से में आने के बाद जो है वो ययाति को श्राप दे देते हैं कि वो जो है अब जो है वो यूथ नहीं रहेगा, एक बूढ़ा इंसान बन जाएगा। देन एज अ रिजल्ट ययाति वॉज स्ट्रिकन विद एन एज इन द वेरी प्राइम ऑफ हिज मैनहुड, की कहने का मतलब है कि ययाति जो है अपनी यूथ में ही वो जो है अब बूढ़ा बन गया, क्योंकि उसे जो है श्राप दिया गया है शुक्राचार्य द्वारा। Then, being unable to bear the burden of premature old age, he begged शुक्राचार्य फॉर हिज फॉरगिवनेस, कि अब जो है इस बर्डन को वो सहन नहीं कर पाता ययाति एंड वो जो है शुक्राचार्य से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे जो है मेरी भूल के लिए फॉरगिव कर दिया जाए। हैविंग कंसीडर्ड हिज हेल्प, एंड ये यानी शुक्राचार्य से कहता है कि आप जो है मतलब इस गलती को माफ़ कर दीजिए, ये ध्यान में रखकर कि मैंने भी आपकी बेटी की जो है एक बार मदद की थी, उसे जो है वेल से जो है लिफ्ट किया था। देन व्हेन ययाति टच्ड हिज सन द फॉर्मर बिकेम अ यूथ, कि जिस तरीके से बताया जाता है कि जैसे ही ययाति जो है अपने बेटे को टच कर लेता है जिसका नाम पुरु होता है, तो अब क्या होता है पुरु जो है वो ओल्ड मैन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है एंड जो पुरु का जो यूथ है वो ट्रांसफॉर्म होकर जो है ययाति में आ जाता है एंड ययाति जो है फिर से अपने यूथ को इंजॉय कर रहा होता है। देन ययाति बिगेन टू इंजॉय लाइफ फॉर लॉन्ग बट वॉज नॉट सेटिस्फाइड, अब जो है उसे अपनी यूथ जो है उसे वापस रिटर्न कर दी गई है, वो भी उसी के बेटे पुरु द्वारा, बट फिर भी इस स्टेट में आकर भी वो जो है सेटिस्फाइड नहीं है, उसे उतनी कंटेंटमेंट जो है वो नहीं मिल पाई है। देयर फॉर ही वेंट टू द गार्डन ऑफ कुबेरा, अब वो क्या करता है वो जो है पुरु को जो है वापस उसकी जो यंग एज है वो दे देता है एंड फिर वो जो है एक गार्डन में चला जाता है कुबेरा, जिस गार्डन का नाम होता है कुबेरा, एंड वहीं पर जो है अपने जो बाकी के बचे कुचे ईयर्स होते हैं वहीं पर स्पेंड करता है एक अप्सरा मेडन के साथ जिसका नाम होता है शर्मिष्ठा। सो फ्रेंड्स ये जो है इस पर्टिकुलर प्ले की स्टोरी है। देन फ्रेंड्स इसी के साथ ये लेक्चर ओवर होता है एंड फ्रेंड्स प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। होप दिस lecture will help you in your UGC NET English Literature exams. Thanks friends for watching.